कोई भाषण देने नहीं आया हूं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप लोगों के साथ साझा करनी जरूरी है। आप सब जानते हैं कि देश भर में 6 चरण का मतदान हो चुका है और इस 6 चरण के मतदान में एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि जब 4 जून को ईवीएम मशीन खुलेंगी तो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और एक बड़ी आबादी देश की हमारे समर्थन कर रही है। आज जब 6 चरण के मतदान हुए, हमारे प्रेस मीडिया के पत्रकार साथी भी यहां पर मौजूद हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं उन रुझानों में 6 चरण के मतदान में अभी ही हम लोग 350 से ज्यादा सीटों का आंकड़ा पार कर चुके हैं। 7वां चरण आते आते तक 400 का लक्ष्य हम लोग पार करेंगे। तो जब देश में मौजूदा प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है, जब देश में पुनः एनडीए की सरकार का बनना तय है, जब पुनः एक मजबूत एनडीए के गठबंधन वाली सरकार का बनना तय है, तो ऐसे में ये भ्रम हम लोगों के बीच होना ही नहीं चाहिए कि हम लोग का प्रत्याशी कौन है, हम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद कौन हो। 1% का भी भ्रम इस बात को लेकर नहीं होना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो काराकाट लोकसभा का विकास सोचता है, हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो, भविष्य बेहतर तब होगा जब मुख्य धारा के साथ आप जुड़िए। अगर कोई विरोधाभास वाला व्यक्ति आया तो आपको 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ इस बात का बहाना देता रहेगा कि सरकार हम लोग के पक्ष की नहीं है, इसीलिए हमारा काम नहीं होता। पर ऐसे में आप लोगों के पास ये विकल्प मौजूद है। आदरणीय मेरे अभिभावक विपक्षी दल के भी नेता जिनका गठबंधन बना हुआ है कांग्रेस राजद के नेतृत्व में, तमाम ये घटक दल के नेता, इन लोगों का भी इतिहास जान लीजिए। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलवाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले आप लोगों की जमीन हथियाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो खेत में जाकर झंडा गाड़कर आप लोगों की जमीन कब्जा करने का काम करते थे। और अब तो विधिवत तरीके से इन लोगों ने रणनीति तैयार करना शुरू किया। ये लोग अगर आए, ये आप लोग को जानना जरूरी है, इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत पर कर। चाचा, अगर ये लोग आया ना तो विरासत पर कर का कानून बना रहा है। क्या है ये कानून जो राजद कांग्रेस माले तमाम घटक दल के नेता बनाने की सोच रखते हैं? इसके तहत आप लोगों की जमीन ये इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का। और जब भारत विकसित देश बनेगा, भारत का हर एक राज्य विकसित बनेगा। बिहार जैसा राज्य विकसित बनेगा, बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, बिहार का हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव तक को विकसित बनाने की सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे। और उसी श्रृंखला में ये शौचालय बनाना छोटी बात, पर सोचिए उस महिला के लिए कितनी बड़ी समस्या का समाधान था। उज्ज्वला देना, इससे पहले घर पे कोई बीमारी आती थी तो हम लोग जमीन गिरवी रखवाते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी इलाज का पैसा इकट्ठा करने के लिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का प्रबंध करवाया। ये उसी दिशा में बढ़ने की बात है जिसमें भारत विकसित देश बनेगा। आज
दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं कि आज उनकी देन है कि देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी और मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रहे। तो जहां एक तरफ हम लोग जमीनी स्तर पर मजबूती देने का काम कर रहे हैं, गांव और शहर की दूरी को मिटाने का काम बनी रहनी चाहिए, ये आग्रह करने आज आप लोगों के बीच आया हूं। यह श्रृंखला तभी बनी रहेगी जब प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार, जिसका बनना तय है, केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और साथ ही में यह बात भी तय है कि बिहार में अगले विधानसभा के चुनाव के बाद पुनः बिहार में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो सोचिए, जब प्रधानमंत्री आपके सांसद के करीबी, जब मुख्यमंत्री आपके सांसद के करीबी, तो ऐसे में काराकाट लोकसभा को विकास की राह पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप बताइए, ये अनुभव के साथ ही ये विश्वास आता है, जिस विश्वास के साथ आज आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये बात को कहा कि अगर अगली बार तक 29 तक कारखाना नहीं खुलेगा तो आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे। ये विश्वास इनको इनके अनुभव से आता है। और अकेले उपेंद्र कुशवाहा जी ही नहीं है, इनके साथ मजबूती से मेरे प्रधानमंत्री खड़े हैं, मजबूती से मेरे मुख्यमंत्री खड़े हैं, और चिराग पासवान भी हर कदम पर इनके साथ मजबूती से खड़े हैं। साथियों, जरूरी है देश में मजबूत सरकारों का रहना, और जरूरी है हम लोगों का मुख्य धारा के साथ जुड़ा रहना। आज देश में एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री हैं जो एक तरफ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में बैठा एक प्रधानमंत्री गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता कर शौचालय बनवाने का काम करता है, उज्ज्वला योजना को घर घर पहुंचाने का काम। गरीब किसान की जमीन हो, गरीब मजदूर की संपत्ति हो, उसका 55% हिस्सा कांग्रेस, राजद, इनके घटक दल के लोग अपनी संपत्ति में जोड़ लेंगे। ये कानून बनाने की तैयारी है। महिला के जेवर, उसका 55% का हिस्सा ये लोग अपनी संपत्ति में जोड़ लेंगे। ये कानून महागठबंधन के लोग तैयार करने का काम कर रहे हैं, और ये सोच आप लोगों के बीच ना पहुंचे तो झूठ बोला जाता है। क्या झूठ बोला जाता है? बोलेंगे संविधान खतरे में है, बोलेंगे आरक्षण खतरे में है, बोलेंगे लोकतंत्र खतरे में। ये लोग बात करेंगे लोकतंत्र की, जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बन रहे। साथियों, आज आप लोगों के सामने में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न आरक्षण को कोई खतरा है, न संविधान को कोई खतरा है। मैं तमाम युवा साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप सबके साथ की जरूरत है। चिराग पासवान को साथ दीजिएगा, मेरा पक्का साथ दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक घर तक जाएं, एक एक घर तक जाकर चिराग पासवान का ये संदेश आप लोग घर घर तक पहुंचाइए कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती से जिताकर हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश और हमारे देश को एक विकसित देश बनाने में अपना योगदान दे। मेरा ये संदेश पहुंचाइएगा, पक्का पहुंचाइएगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ की मिट्टी। तो इन महागठबंधन के लोगों से हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं को खतरा है। एक बार हमको बताइए, कितने लोगों को यहाँ पर प्रति माह 5-5 किलो अनाज मिलता है? हाथ उठाकर बताइएगा। अनाज मिलता है ना? मिल रहा है ना? सबको अनाज मिल रहा है? सब मिलना बंद हो जाएगा। यह अनाज 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर ये महागठबंधन का लोग आएगा तो अनाज मिलना बंद हो जाएगा। 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा। किसान सम्मान निधि मिलना बंद हो जाएगा। ये लोग चाहते नहीं है
कि कोई भी गरीब आगे बढ़े, कोई भी गरीब मुख्य धारा के साथ जुड़े। ये चाहते हैं कि गरीब गरीब ही बना रहे, इसीलिए जात पात धर्म मजहब में बांटने की लोग बातें करते हैं। उन्होंने हर चरण में जवाब उन लोगों